पवित्र और सुंदर मौका है इस समय में। आज के दिन हम अलग अलग दिल्ली में अलग अलग मंदिर में शोभा यात्रा निकल रही है, कार्यक्रम हो रहा है। हम इस समय मंगोलपुरी के अंदर मौजूद है, गुरु जी राम कुमार जी के पास में मौजूद है। आइए हम उनसे जन्माष्टमी के विषय में और इस मंदिर में वो किस तरीके का क्या कार्यक्रम करते हैं इस विषय बात करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। इतने साल पुराना ये मंदिर है, जन्माष्टमी में आप और आपसे जुड़े हुए लोग यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम करते हैं। देखिए, पहले तो हम झांकियाँ भी निकालते थे, पर कुछ समय का प्रभाव होगा जो हम झांकियाँ नहीं निकाल पा रहे। और अब हम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की, और प्रसाद बनाते हैं और पब्लिक आती है, अनाउंसमेंट करते हैं, चरणामृत भी बढ़ता है, प्रसाद भी बढ़ता है और परमात्मा की पूजा भी करते हैं। जन्माष्टमी के त्योहार को गुरु जी आप देखते हैं रात भर मनाया जाता है, लोग अति हर्षोल्लास से मनाते हैं। किशोर किशोरियां इस समय शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रम देखने जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप भक्तगणों से, किस तरीके से इसका आयोजित करें कार्यक्रम। ये देखिए, हम ये सभी को एक सूचना देना चाहते हैं। आज के टाइम पर जितने भी किशोर किशोरियाँ झांकियाँ देखने निकलती हैं और परमात्मा के तरह तरह के दर्शन करने के लिए निकलते हैं। किसी झांकी में भगवान का रूप कैसा होता है, किसी में कैसा होता है, तो वो भगवान के ही उसमें ध्यान रखें, ताकि इधर उधर ना भटकें। कुछ बच्चे भटकते रहते हैं और हम चाहते हैं कि वो ईश्वर के ही चरणों में ध्यान रखा जाए आज के दिन, और भटकना बंद करें। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन मंदिर के अंदर होना भी वैसे चाहिए, सब अपने अपने धर्म कर्म के कार्य करते हैं। ये मंदिर इकलौता ऐसा है जो विभिन्न प्रकार के रोगों से जुड़े हुए लोगों की दवाएं भी देते हैं। जैसे यहाँ शराब छुड़ाने की दवाएं दी जाती हैं, किसी को नींद ना आ रही उसके, किसी की आंखें कमजोर हो तो उसके लिए भी दी जाती है। गुरु जी हमने सुना है कि आप धर्म कार्यों के अलावा लोगों को विभिन्न हिमालय कंपनी से दवाई लाता हूँ। वो उसका दवाई का नाम है उजाला। उजाला है, और वो हम दवाइयाँ देते हैं। जो बुजुर्ग आदमी जिनको कम दिखता है, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम रहती है, तो वो अच्छी आंखें हो जाती हैं उनकी, और चश्मा नहीं लग पाता। अच्छा, हाँ। इस मंदिर के बारे में मैं बता दूं कि तकरीबन हर शुक्रवार को इस मंदिर में केले बटते हैं, ढेरों के बटते हैं। कई अलग अलग रंग में चाय, तो यहाँ पे यूं समझे 24 घंटे चाय का एक प्रकार का भंडारा ही चलता रहता है। दीन दुखिया कोई भी यहाँ इस मंदिर से खाली हाथ नहीं आता। अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग अपनी समस्याएं दूर करवाने के लिए आते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या, आपको आपके घर से जुड़े हुए लोगों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर से जुड़ी महिलाओं को, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, इस मंदिर में आ जाने से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से परेशानियां दूर आती हैं। गुरु जी, जिन लोगों की परेशानियां दूर हो जाती चले जाते हैं जो आके, और वो आपको आंखों में आंसू भर के जब धन्यवाद करते हैं, आपके अंदर के मनुष्य को कैसा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा। कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और कुछ ऐसे भी आते हैं लोग जो बेचारे आ तो जाते हैं, पर जाने के लिए पैसा नहीं होता है, अच्छा, तो उनको हम पैसा भी देते मतलब हैं। कोई आदमी हाँ। पंजाब से अपनी समस्या हाँ, लेकर आ आ गया और जाए, जाने के लिए बस के और पैसे नहीं। नहीं नहीं है तो उसको पैसा देते हैं। खाने के लिए भी रास्ते में देते हैं। हरियाणा से आते हैं लोग, काफ़ी बड़े बूढ़े आते हैं, वो दवाइयाँ भी लेते हैं। और ये जो छड़ी होती है, हरिद्वार से हम लाते हैं। जी। 20-20 छड़ियाँ, 25-25 ला के बड़े बुजुर्गों को देते हैं और दवाइयाँ देते हैं। और जिन औरतों को बच्चे की समस्या है, उनको हम दवाइयाँ देते हैं। वो भी हिमालय कंपनी की होती है। और जिनके लड़के नहीं होते, लड़कियां होती है, उनको भी दवाइयाँ देते हैं। पर कोई शुल्क आज तक हमने नहीं लिया, कोई भी गुरु शुल्क। जी आप तो आज से मुश्किल से 30 साल पहले तक सामान्य जीवन जीते थे, गवर्नमेंट की जॉब करा करते थे, बाल बच्चे पालते थे अपने और देखा करते थे कोई बच्चा स्कूल जाने से रह जाए। ये धर्म कर्म की तरफ और संत बालकनाथ की तरह आपके हाथों में चमत्कार, वो भी छूते थे तो रोगी ठीक हो जाते थे, ऐसे धर्म कर्म की तरफ आपका बढ़ावा कब हुआ। हाँ, इसमें मैं 13 साल की उम्र में भक्ति में आ गया था। और मैंने ये भी बोला था कि मैं उसी लड़की से शादी कराऊंगा जो भक्ति भाव की हो, अच्छा। पूजा पाठ की हो।
आज भी मेरी औरत की अ, उम्र कम से कम 76-77 की होगी है। आज भी वो मेरे से पहले उठती है। पहले उठ के उसको 2 घंटे तक आज भी वो पूजा करती है। जब वो पूजा करती है ना, फिर मेरी आँख खुलती है। फिर वो पूजा करके लेट जाती है। फिर मैं 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठ जाता हूँ। उस टाइम तो वो पूजा कर लेती है। एक पवित्र भावना का ना शरीर पे दर्शकों असर पड़ता है। आपके मन में अगर अच्छा परोपकारी भावना और लोगों के लिए भलाई कर रहा हो तो जिस्म पे भी प्रभाव पड़ता है। आपने अभी अभी सुना कि गुरुजी ने कहा कि मेरी 70-76 साल की धर्मपत्नी ऐसा ऐसा करती है। आप इनकी तरफ देखिए, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, इनको देख के आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा कि इनकी धर्मपत्नी की आयु 70-76, ये खुद ही देखने में 50 से 68 के बीच में, लगभग 62 के 52 के बीच के लग रहा है, 60 के बीच के। मतलब मैं अगर अपने हिसाब से बोलूं तो 52 से 60 के बीच बीच के। और आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी भी स्वस्थ है, खुद अपने आप सारे काम करते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं कोई, अभी तक मैंने इतने साल से इनके पास आ रहा हूँ, मैंने इन्हें कभी हाजमोले की गोली लेते, सर दर्द की गोली लेते, कोई गैस वैस की गोली लेते हुए भी कभी नहीं देखा। तो जी अच्छे स्वास्थ्य का क्या राज है? इसमें ये रहा कि हम नौकरी भी करते थे, और जिस दिन छुट्टी होती थी हम्म। तो लोग छुट्टी में अपने घर पे जश्न मनाते थे। जी। और हम छुट्टी में पहाड़ों में जाते थे। अच्छा। और रात को कुछ जड़ियाँ ऐसी होती थी जो वो रात को निकलती है। अच्छा, जड़ी बूटी। हाँ, और दिन में नहीं निकाली अच्छा। जाती, रात को निकाली जाती है। वो जड़िया बूटियाँ लाते थे। फिर मेरी घरवाली का काम था उनको छाया में सुखाना और हमाम दस्ते में कूटना। कूट करके फिर जिंदगी का असूल रहा। आज तक भी हम ये करते आए हैं। अब थोड़ा हमारे से नहीं पहाड़ों पर चढ़ा जाता है, तो अब हम कंपनियों की दवाई लेते हैं। अच्छा। अच्छा। उन कंपनियों की लेते हैं जो हमारे विश्वास की कंपनी है। हमारे यहाँ दिल्ली में एक कंपनी है, तुलिसन कंपनी। अच्छा, क्या तो नाम है? तुलिसन कंपनी, अच्छा। जो ईस्ट मोती बाग में है, अच्छा। अच्छा। सराय रोड पर है। जी जी। ईस्ट मोती बाग में है तुलिसन। डॉक्टर तुली था, अच्छा। उसकी कंपनी थी। बहुत उसकी कई दवाइयाँ, की फ्लैक्स है, अच्छा। और हेम पुष्पा है, अच्छा। और और कई दवाइयाँ मेरे ये तो तुलियन कंपनी आयुर्वेदिक दवाएं बनाती है? आयुर्वेदिक दवाई। अच्छा। वो भी बोलते थे तुम इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो, ऐसी ऐसी जड़ी है लेके आते हो, हमारे को भी दिखाते हो, जो हमारे तो लेके नहीं आ सकते इन जड़ियों। मैंने उसको कितनी बार मुफ्त दी है। अच्छा। 10-10 किलो जड़ियाँ मुफ्त में कर लो जी, आप इनका रख लो। रखो और इनको दवाई बनाओ, अच्छा। दुनिया को दो। वो ये जरूर बोलते थे देखो हमारी भाई कंपनी है, हम मुफ्त तो नहीं दे क्या सकते बात है। आपकी तरह। बाकी हाँ, आज भी वो हमारी जड़ियाँ। वो कंपनी अभी भी कार्य हाँ लगता है? हाँ, उनके प्रोडक्ट आ रहे हैं बाजार में? बाजार में आ रहे हैं। हेम पुष्पा आ रही है, जी। रिफ्लक्स है, और रूमा टैप है, और बुखार की दवाई है, और कितनी दवाइयाँ प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो ये जो लगभग 50-62 50-60 का जो जलवा आपके ऊपर मौजूद है अभी भी, तो ये भी किसी जड़ी बूटी का चमत्कार है गुरुजी? नहीं, ये जड़ी बूटी का नहीं है। इसमें कई बातें हैं जो अभी लड़कियां बैठी हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ने कभी कोई ऐब नहीं करा। हाँ, आमतौर पे जो नशीले ड्रग्स पदार्थ वगैरह होते हैं जो आमतौर पे करते हैं, राम कुमार भगत जी ने कभी किसी चीज को बीड़ी तक को हाथ लगा के नहीं देखा जी। और हमने सदा ही अपनी औरत की तरफ ही देखा है। देखने के लिए तो आंखें दी हैं भगवान ने, पर उनको हमने उसी नजर से देखा जिस नजर से वो देखने लायक है। और फिर हम तो भगत थे, हमारे लिए तो 60 साल की औरत भी बेटे के बराबर है। आज भी है भाई। हम तो आज भी बेटा बेटी है, पड़पोते की बहू गई है। अच्छा। हाँ, अभी आई थी पड़पोते की। एक ही आ गया हमारा प्रेस रिपोर्टर। आपने हमारे चैनल की सुन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी जन्माष्टमी के अवसर पे जनता जनार्दन को, क्या मैं संदेश? जनता जनार्दन को ये कहना चाहूंगा कि अच्छे से भगवान की पूजा कीजिए, अच्छे से मनाइए, और दिल में कोई भी बैर विरोध हो उसको भी आज के दिन निकाल दीजिए, और अच्छे तरीके से पूजा करिए।